प्रश्न संख्या 6 है हमारा। एक वृत्त ए से, देखो ये एक हमारा वृत्त है जो कि ए से, एक ए पॉइंट हमारा यहाँ पर है, जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, केंद्र से कितना, ये हमारा वृत्त का केंद्र है, ये 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है, दूरी पर वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, ये वाला है स्पर्श, यहाँ पर स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो ये कितना सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तब हमें वृत्त की त्रिज्या मतलब ये वाला वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे हल में दिया है, क्या दिया है, ओ केंद्र वाले ए से दूरी, मतलब ओ ए इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो आगे हमें दिया है दूरी ओ ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, ये वृत्त है, ये स्पर्श रेखा है, तो इसकी लंबाई कितना है, ए पी, ए और पी इसकी लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो ये होगा 4 सेंटीमीटर। अब देखो ओ पी, ओ और पी ये हमें फाइंड आउट करना है, जो कि वृत्त का त्रिज्या है। ठीक है, तो ओ पी इक्वल टू हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। अब त्रिज्या स्पर्श रेखा स्पर्श पर लंब होती है। ठीक है, अब त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है, तो हम लिखेंगे ओ पी। देखो ओ और पी लंब किस पर होगा, तो ए और, यदि हम इसको ए और पी पर, ये ए पी पर, ये ओ पी लंब होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बनेगा हमारा एंगल ओ पी ए, ओ पी ए इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, जब भी लंब होता है तो यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे 90 डिग्री। और यहाँ पर बन रहा है हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ पी ए में, देखो ओ पी ए में। अब देखो, अब जब भी समकोण त्रिभुज आता है 90 डिग्री आता है, तो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब पाइथागोरस क्या है, तो पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन का नाम था, और वो एक थ्योरम दिया था, एक नियम दिया था, जिसे कि हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, क्या थ्योरम दिया था उसको हम अभी पढ़ेंगे। वो बोला था कर्ण का वर्ग। ठीक है, कर्ण का वर्ग ये बराबर होता है किसके, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। ठीक है, दो भुजाओं के बराबर होता है, मतलब दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। ठीक है, तो अतः ये तो लास्ट में लिखेंगे। तो कर्ण, कर्ण मतलब होता है हमारा हाइपोटेनियस। ठीक है, और इसको हम हाइपोटेनियस को क्या लिखते हैं, एच लिखते हैं, और लंब होता है परपेंडिकुलर, तो इसे पी भी लिखते हैं शॉर्टकट में, और आधार मतलब बेस, तो इसको बी भी लिखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ आकृति में देखेंगे तो हमारा वो ये सबसे बड़ा वाला एंगल, ठीक है, बड़ा वाला एंगल हमारा हाइपोटेनियस होता है। और जहाँ यदि ये यहाँ पर एंगल रहेगा हमारा, ठीक है, एंगल हालांकि नहीं दिया है, लेकिन एंगल यहाँ पर रहेगा या फिर यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर रहेगा तो ये बेस होगा, और ये हाइपोटेनियस ये वाला परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये ओ पी इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पर यदि थीटा मानेंगे तो ये बड़ा वाला एंगल तो एच होगा, और जिसको टच करता है वो हमेशा बी रहता है, बेस। तो बेस इक्वल टू ओ ए पी इक्वल टू हम 4 सेंटीमीटर मानेंगे, और ओ ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और पी ओ या फिर ओ पी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ओ पी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसे हम पी मानेंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे और इक्वल टू करेंगे ये इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर किए हैं, ओ ए का स्क्वायर, ओ और ए का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये है, ये होता है हमारा बड़ा वाला एंगल एच, और यदि थीटा यहाँ पर होगा तो ये होगा हमारा बेस। ठीक है, ये बड़ा वाला एंगल एच और छोटा वाला बेस होता है, और जो बच जाता है वो पी होता है, परपेंडिकुलर। तो ये होगा हमारा परपेंडिकुलर। अब देखो अब यही पे हम अप्लाई किए हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू पी, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब ओ ए का स्क्वायर, देखो ओ और ए का स्क्वायर किए। ठीक है, इक्वल टू लिखे, अब इक्वल टू के इधर लिखेंगे किसका स्क्वायर, तो हम ओ पी का स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर, तो यदि हम थीटा यहाँ पर मानेंगे या यहीं पे माने हैं, ठीक है, तो पी का स्क्वायर ओ पी का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, तो बेस है हमारा पी ए या फिर ए पी, तो ए और पी। ठीक है, ये वाला ए और पी ये होगा हमारा बेस, तो ये बेस का स्क्वायर।
अब इसको हम डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 इक्वल टू ओ पी। ठीक है, ओ पी का स्क्वायर प्लस में ए पी का जो वैल्यू है 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 16। अब ये 16 प्लस में है, इधर आके माइनस में होगा, तो 25 में यदि हम 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलता है 9। और 9 इक्वल टू होगा हमारा ओ पी की पावर 2। अब ये पावर 2 पावर में है, घात है 2, तो इसको लाएंगे इक्वल टू के लेफ्ट साइड, तो ये रूट में कन्वर्ट होगा। तो देखो रूट 9 का वैल्यू होता है 3, तो ओ पी इक्वल टू हमें मिला 3। तो हम लास्ट में लिखेंगे